आपको मैं बताना चाहूंगा कि जिस मनोज को आप यहाँ पर खड़ा होकर सुन रहे हैं और जिस मनोज के लिए आप प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं, यही मनोज इसी जमाने में इसी सड़कों पर गिरे हुए जो ये गिरा रहता है, जो वेस्ट समझकर लोग फेंक देते हैं सड़कों पर, उसको चुनकर इकट्ठा कर लिया करता था और उसको ले जाकर कहीं पर बेच करके 2-4 पैसे की व्यवस्था करता था। मैं वो काम करके यहाँ पर निकला हूँ, उस काम से चलकर यहाँ तक पहुंचा हूँ। कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी यू टर्न ली, और यू टर्न ऐसे नहीं लेता, अचानक कभी ना कभी दिल में ये एहसास हो जाता है कि हमें जिंदगी में कुछ करना है। शायद मैंने वो एहसास कर लिया, मुझे लग गया कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, मुझे ये लग गया कि मेरी जिंदगी में क्या सही है और क्या गलत है, और मैंने अपनी जिंदगी की रूपरेखा बदली। अगर नहीं समझा होता तो आप मनोज को जितना पहचानते उसका 1% -20% भी कोई नहीं जाना होता। कहीं ना कहीं मैंने समझ लिया, मैं सुधर गया। आपकी बारी है, आप अपनी जिंदगी को समझने की कोशिश करो। अभी थोड़ा सा कष्ट उठाओ, जिंदगी इतनी आसान होगी। आज मेरे पास, मैं देखता हूँ जब मेरी जिंदगी को, मेरे पास सब कुछ होता है, सब कुछ मैं जो भी चाहता हूँ, जो भी शौक है मेरे, मैं वो पूरे करता हूँ बगैर किसी बेझिझक, बिना कोई झिझक के, ना कोई हेजिटेशन, ना कोई रोकने वाला, ना किसी से मुझे मांगना है, सब कुछ अपना है और मैं अपनी जिंदगी की हर एक ख्वाहिश को पूरी करता हूँ। लेकिन एक ऐसा दौर था कि जींस पैंट पहनने के लिए कई लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था कि शायद घर वाले लोग खरीदते। एक जूता पहनना था मुझे व्हाइट कलर का, बहुत पहले 7वीं-8वीं क्लास में पढ़ता था। बड़ी इंतजार किया, लेकिन मम्मी पापा वो जूता नहीं खरीद पाए थे हमारे लिए। बड़ा तकलीफ हुआ जब प्लास्टिक का जूता, जो कि 4 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए तक का मार्केट में बिकता था, वो मम्मी ले आकर दे पाई। मैंने मम्मी को दोष नहीं दिया, ना इंसाफी कर रही है। मैं ये समझ सकता था कि वो ना इंसाफी नहीं, मेरी माँ उसी के लायक थी, मेरे माँ बाप उसी के लायक थे। मैंने खुशी से वो प्लास्टिक के जूते भी अपने पैर में डाले। लेकिन दुख की बात यह कि मैं हल्ला कर चुका था अपने पूरे मोहल्ले में कि मेरा व्हाइट कलर का जूता खरीदाएगा। दुर्भाग्यवश नहीं खरीदा पाया। तो जब मैं निकला तो जहां जहां मैंने हल्ला किया हुआ था कि मेरा खरीदा कराएगा, बड़ा लोग पूछने लगे, मेरे जूते पर नजर पड़ी। सबको बड़ा मुझे चिढ़ाने के दृष्टिकोण से कि काम रोजगार ना की नहीं जाकर, फिर भी मैंने वहां पर अपनी माँ की, अपने परिवार वालों की इज्जत नहीं खराब की। मैंने यही बोला कि अभी नहीं है मेरे पास। मम्मी बोली है कि अगले किसी फेस्टिवल में गौर करो। मैंने वहां पर माँ बाप की बेइज्जती नहीं, यानी कि आपके माँ बाप आपके लिए जितना कर रहे हैं ना अभी, वो बहुत ज्यादा है। आप अपने माँ बाप को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करो। जितना आपके लिए कर रहे हैं ना वो बहुत है। वो प्लास्टिक के जूता जो मेरी माँ लाई थी ना, वो बहुत ज्यादा था। वो अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमता के हिसाब से बहुत ज्यादा करती थी। और आज कम से कम इतनी इस लायक बन गया हूँ कि कितना भी बड़ा ब्रांड हो, उसके शोरूम में जाऊंगा, शौक से, ठाट से बैठूंगा। 1-2-4 अटेंड करने वाले लोग आएंगे, मेरे जूता लेकर कर नया जूता मेरे पैर में डालेंगे, ट्राई कराएंगे और महंगे से महंगे जूते खरीद सकता हूँ। इसका बदौलत क्यों लिए कि माँ बाप का आशीर्वाद। वो प्लास्टिक का जूता जो पहनाई थी वो आशीर्वाद। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, अपने माँ बाप की जो आपको अभी दे रहे हैं ना, जितना पहना पा रहे हैं ना, जितना आप पे खर्च कर पा रहे हैं ना, आप अपने माँ बाप के बारे में कभी बुरा ना सोचें। जो दे रहे हैं वो बहुत ज्यादा है, उतना कोई लेने की कोशिश करे। मैं कहते हैं ना कि देयर इज अ वुमन बिहाइंड एवरी मैन सक्सेस। हर पुरुष की सफलता के पीछे एक स्त्री का हाथ है। आज भी जब मैं अपने घर जाता हूँ, जब मेरे कदम अंदर पड़ते हैं, तो सबसे पहला जो वाक्य मेरे जुबान पर तैर रहा होता है, मैं अपनी माँ को माई ही बोलता हूँ। आज भी बाबूजी बोला करता था अपने पापा को। तो माई कहाँ भी आ, मेरा पहला ये लाइन होता है, उसको देखकर आना, जाकर उसको देखना। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उससे बड़ा स्थान ना आपकी जिंदगी में किसी का है, ना मेरी जिंदगी में किसी का है। हमेशा उसकी मुस्कुराहट को बुलंद रखो जिसने आपको इस धरती पर आने का मौका दिया है। बदौलत तो वादा है मेरा कि जिंदगी में कभी आपके मुस्कुराहट की कमी नहीं होगी, अगर उसकी मुस्कुराहट बुलंद होती है जिसने आपको पैदा किया और इस धरती पर आने का मौका दिया। उसको कभी रोने मत देना, उसकी आंखों से कभी आंसू मत आने देना। आपके बदौलत और आपके कारण अगर आपकी माँ के आंखों से आंसू गिरता है तो समझना कि आपकी जिंदगी का द ब्लैकेस्ट डे है। वैसी दिन कभी अपने जिंदगी में मत आने देना। माँ को खुश रखोगे, हर मुसीबत तुम्हारे पास आने से पहले सोचेगी, हर दुख तुम्हारे आने से पहले सोचेगा और हमेशा तुम्हारी माँ तुम्हारा ढाल बनकर तैयार रहेगी। क्योंकि याद रखना, माँ ही एक ऐसी हमारी जिंदगी की पर्सन है,
जो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती है सिर्फ तुम्हारी जिंदगी को बचाने के लिए, तो जो हमारी जिंदगी के लिए अपनी जिंदगी को न्यौछावर कर सकती है, तो फिर उसकी मुस्कुराहट तो बनती है। जी सर। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। अगर अब मौका मिले घर पर पहुंचे तो एक बार माँ के पास जरूर बैठना, 2-4 समय जरूर स्पेंड करना कुछ देर तक, और मौका मिले तो जरूर बताना कि मनोज सर से मुलाकात होती है तो हमेशा ये कहते हैं कि माँ की इतनी कदर करनी चाहिए, इतनी इज्जत करनी चाहिए। आपने जो भी हमें दिया उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैंने आपको जो दिया अपनी जिंदगी में, उम्मीद है कि आप भी मुझे धन्यवाद दीजिएगा। मैंने कोई कसर नहीं छोड़ा। जितना टाइम मुझे मिला आप लोगों का कोर्स का प्रिपरेशन कराने के लिए, वो टाइम तक मैंने कोर्स का प्रिपरेशन कराया। जो भी कर सकता था, इतना जल्दी कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाता, लेकिन असाइनमेंट देकर ऐसे करके वैसे करके जैसे भी करके मैंने आपका प्रिपेयर करा दिया। अब वक्त है कि मैं आपको पुरस्कार की घोषणा कर दूं, क्योंकि आप जानते हैं 5 मिनट और दे सकते हैं आप? यस सर। आज भर तो दिए सर। यस, आज भर कितना भी टाइम दे सकते हैं सर जी। आई हैव टाइम फॉर यू। मंजिल तो तेरी यही थी दोस्त, पूरी जिंदगी गुजर गई तुझे यहाँ आते आते। ये लिखा हुआ था कहीं पर कि मंजिल हमारा वही होता है, हमारी पूरी जिंदगी गुजर जाती है, पहुंचना हमें कहीं ना कहीं, किसी को शमशान तक तो किसी को कब्रिस्तान तक। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, शायद आपने पढ़ा भी होगा। तो उसी पर लिखा हुआ है कि था मैं नींद में और मुझे सजाया जा रहा था। वाह। था मैं नींद में और मुझे सजाया जा रहा था, बड़े ही प्यार से मुझे नहलाया जा रहा था। वाह। था मैं नींद में और मुझे सजाया जा रहा था, बड़े ही प्यार से मुझे नहलाया जा रहा था। न जाने वो कौन था, एक अजीब सा खेल मेरे घर में। न जाने वो कौन था, एक अजीब सा खेल मेरे घर में, जो मुझे बच्चों की तरह 4 कंधों पर उठाया जा रहा था। करिया बाद में। न जाने वो कौन था, एक अजीब सा खेल मेरे घर में, जो मुझे बच्चों की तरह 4 कंधों पर उठाया जा रहा था। था पास मेरे मेरा हर अपना उस वक्त, था पास मेरे मेरा हर अपना उस वक्त, फिर भी हर किसी की जुबान से मुझे बुलाया जा रहा था। था पास मेरे मेरा हर अपना उस वक्त, फिर भी हर किसी की जुबान से मुझे बुलाया जा रहा था। जो कभी देखते भी ना थे, जो कभी देखते भी ना थे मोहब्बत की नजर से मुझे, जो कभी देखते भी ना थे मोहब्बत की नजर से मुझे, उनके दिल से भी मुझ पे बेपनाह मोहब्बत लुटाया जा रहा था। जो कभी देखते भी ना थे मोहब्बत की नजर से मुझे, उनके दिल से भी मुझ पे बेपनाह मोहब्बत लुटाया जा रहा था। न जाने क्यों हैरान था हर कोई मुझे सोता देखकर। न जाने क्यों हैरान था हर कोई मुझे सोता देखकर, जोर जोर से झकझोर कर मुझे उठाया जा रहा था। न जाने क्यों हैरान था हर कोई मुझे सोता देखकर, जोर जोर से झकझोर कर मुझे उठाया जा रहा था। कांप उठी मेरी रूह मेरा वो मंजर देखकर, कांप उठी मेरी रूह मेरा वो मंजर देखकर, जहां हमेशा हमेशा के लिए मुझे सुलाया जा रहा था। कांप उठी रुका लो, बोल ले बेदलो। मेरी रूह मेरा वो मंजर देखकर, जहां हमेशा हमेशा के लिए मुझे सुलाया जा रहा था। रो पड़ा फिर मैं भी मेरा वो मका देखकर, रो पड़ा फिर मैं भी मेरा वो मका देखकर, पता चला कि मुझे हमेशा हमेशा के लिए दफनाया जा रहा है। Thank you so much. Thank you. Hey, Vikas.
एने आओ फिर भी एने आ जाए पीछे आ जाए, बैठ लो, जगह है। लाइट पीछे अवॉइड करो, पीछे का लाइट अवॉइड करो, पीछे का लाइट अवॉइड करो, बैक